आसीन मेरे साथ प्रोफेसर पीसी पातंजलि जी, आप वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश के माननीय कुलपति रहे हैं। तिलकाराम माझी विश्वविद्यालय के भी आप माननीय कुलपति रहे हैं और उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। आप हिंदी के विद्वान हैं। पत्रकारिता पर आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। आपका इस मंच पर स्वागत। एनडीटीएफ की तरफ से मेरे मित्र अनुज सरीखे डॉक्टर वी.एस. नेगी जी हैं, आप सभी इनसे परिचित हैं। राजकुमार जी तो मेरे विभाग के ही व्यक्ति हैं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पढ़ाते हैं और इस विषय पर इनका गहरा अध्ययन है। और जो कैंपस की प्रज्ञा प्रवाह की इकाई है उसके कर्ता धर्ता आदित्य जी हैं। आप दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं, आप सभी इनसे परिचित ही होंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। और इस मंच पर सबसे युवा चेहरा, खोजपूर्ण चेहरा अक्षित दहिया का है। आप इनके एक्टिविज्म से, इनकी संगठनात्मक क्षमता से रूबरू होते रहे हैं और मैं आप जितने लोग मेरे से वय में कम हैं उन सबके भविष्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी का, प्रद्युमन जी का, राजीव जी का, आर्यन दुबे जी का, अंकित जी का, अभिषेक टंडन जी का, आप सभी साथियों का इस सभागार में स्वागत करता हूं। और विषय की प्रवेशिका में इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपनी कलम से, अपने कृतित्व से, अपने विचार से इस समाज को लगातार दिशा देने का कार्य किया, लगातार जगाने का कार्य किया। हम कई बार बाबा साहब को जानते हुए भी और अनजाने में भी बहुत सीमित दायरे में देखते हैं। तो इस नाते मेरा आग्रह हमेशा रहता है कि भारत सरकार के द्वारा मात्र 750 रुपए में हिंदी में उनकी 21 वॉल्यूम की ग्रंथ श्रृंखला है। 750 रुपए कितने होते हैं आप सभी जानते हैं कि कब हम खर्च कर देते हैं पता भी नहीं लगता। तो इस नाते बाबा साहब का वह ग्रंथ हमारी पुस्तकालयों में बने, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। और जो आधिकारिक विद्वान जिन्हें बाबा साहब ने स्वयं आधिकारिक माना है, उनकी पुस्तकें भी अगर आप अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर लें, बसंत मोहन की किताब, धनंजय कीर की किताब, तो कम से कम बाबा साहब पर जो लिखा गया है, जो बोला जा रहा है, उससे आप भ्रमित नहीं होंगे। क्योंकि बाबा साहब का जो वास्तव मूल है उसके खिलाफ एक नए बाबा साहब को पैदा करने की कोशिश होती है। हम शिक्षा जगत के लोग हैं, बाबा साहब का जो मूल है वही समाज में संचारित हो, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। जब हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर लाए, बहुत स्वाभाविक बात है, उसका कुछ विरोध हुआ, लेकिन बाबा साहब ने उसकी प्रतिक्रिया में क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया में कहा कि आगे चल करके यह भारतीय समाज, पूरा भारत मेरे इन कृत्यों के महत्व को समझेगा और उसे लगेगा कि मैंने कितना बड़ा उपकार
इस समाज के साथ किया। इस नाते बाबा साहब किस तरह से केंद्र बिंदु बने सामाजिक विमर्श का, राजनीतिक विमर्श का, आर्थिक विमर्श का, वो हम सबके सामने है। तो जो बाबा साहब ने कहा वह पूरी तरह से वर्तमान समय में समाज में लागू है। बाबा साहब को लेकर के तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। ऐसी ही भ्रांति उनके मतांतर को लेकर के भी है। बाबा साहब ने 1956 में अपने जीवन के आखिरी वर्षों में लगभग 20-21 वर्ष इंतजार करने के बाद बौद्ध धर्म में शरणागत हुए। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म में शरणागत हुए तो बाबा साहब ने अपना जो मूल चिंतन था उसके साथ कोई समझौता नहीं किया। और जो मित्र पढ़ना चाहे वो नवयान की परंपरा है। बाबा साहब जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो रहे हैं उस वक्त भी उस धार्मिक परंपरा में जो विद्यमान कुरीतियां हैं, दुरूहताएं हैं, उसको भी सुधारने की बात कर रहे हैं। यानी एक ऐसा समाज सुधारक जहां पर भी है, जिस स्थिति में भी है, समाज की चिंता कर रहा है, समाज के विकास क्रम को आगे बढ़ाने की चिंता कर रहा है। और अगर उनके मूल को हम टटोले तो दो ही बातें उनके मूल से निकल करके आती है। पहला ये, समाज से छुआछूत खत्म हो, और उस छुआछूत की बीमारी का कारक उन्होंने जाति को माना है। इस नाते जातिगत व्यवस्थाएं भी खत्म हो। दूसरा कारक उन्होंने समाज में उसको सम्मान मिले, उसका वैशिष्ट उसको प्राप्त हो, उसके लिए कार्य होना चाहिए। ये पूरे दर्शन के मूल केंद्र में यही बातें हैं। और जो लोग बाबा साहब को धर्म विरुद्ध मानते हैं उनके लिए बाबा साहब का ही बहिष्कृत भारत में लिखा हुआ 1929 का संपादकीय है, आंख खोलने वाला है। संपादकीय में लिखते हैं कि जो भारत की सनातन परंपरा है, इसकी जो सनातनता है, उसमें अगर सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया गया तो उसके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। यानी उसकी प्राचीनता को उन्होंने चुनौती नहीं दी, उसकी सनातनता को उन्होंने चुनौती नहीं दी, उसमें जो कमियां पैदा हो गई थी उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। सामान्यतया लोग कह देते हैं कि बाबा साहब रिचुअलिज्म के बड़े खिलाफ थे, और हम भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा, जैसे हम सभी रिचुअलिज्म करते हैं। कोई भी त्योहार किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पूजा पद्धति का हो, बगैर रिचुअलिज्म के नहीं चलता है। इस नाते मित्रों, जब रिचुअलिज्म की बात आए तो उसको रिजेक्ट मत करिए, कभी बैक फुट पर मत जाइए। वो बहुत साइंटिफिक है। हाँ, कुछ एक्सेसिव रिचुअलिज्म जरूर होते हैं, उससे हमको बचना चाहिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बाबा साहब ने 1952 में, 1953 में श्रीलंका में बौद्ध सभा में बोलते हुए कहा था कि कोई भी धार्मिक मान्यता ऐसी नहीं जिसमें रिचुअलिज्म ना होता हो। तो वो धर्म पर विश्वास करते थे, धर्म के लाभ पर विश्वास करते थे, सदाचार सुनीति समाज में आए इसके लिए धर्म को माध्यम मानते थे, और धर्म की प्रक्रियाओं को अनुपालित करने में रिचुअलिज्म का क्या योगदान हो सकता उसको भी मानते थे। बातें मुझे सिर्फ कुछ दिशा के तौर पर आपके बीच में रखनी थी, फिर भी मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोला है। बाकी बातें हम
आदरणीय पातंजलि जी से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।